चार वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसको ऋग, यजुर, साम और अथर्व इस माध्यम से इसको याद किया जा सकता है आसान भाषा में। और वेदों की रचना को क्या हम कहें, इनकी रचना तो है ही, लेकिन इन रचनाओं में ऋग्वेद हो या यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद, कौन से वेद में कहा गया है कि इनमें सिर्फ उच्च जाति वाले ही ये वेद पाठ करेंगे और कथा वाचन करेंगे? कौन से वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है या सामवेद में या अथर्ववेद में या यजुर्वेद में? कौन से वेद में कहा गया है कि सिर्फ बड़े जाति ही कथा वाचन करेंगे और छोटे जाति है और उनको शास्त्र का ज्ञान है तो वो कथा वाचन नहीं कर सकते? ये घटना है उत्तर प्रदेश के इटावा का, जहां पे कुछ कथा वाचक जाते हैं कथा कहने के लिए ब्राह्मणों के परिवार में, और वहां से अपमानित होकर लौटते हैं। और वो भी अपमानित ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिए और उनको भगा दिए, ऐसे नहीं, उनको मारा गया, उनकी चोटियां काटी गई और ब्राह्मण के किसी स्त्री के मूत्र द्वारा उन पे छिड़काव किया गया। क्या ये है मानवता? मानवता का धर्म ये नहीं कहता है। राम जी भी जब वनवास गए थे तो सबरी से ये नहीं पूछे थे कि आपकी जाति क्या है, उनकी जूठी बैर भी खाए थे वो। संत कबीर को आप तो सुने होंगे, वो पूरे भारत और पूरे विश्व में लोग उनको जानते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं उनसे, और वो बोल गए हैं कि जाति ना पूछो साधु की। संत कबीर क्या बोले हैं? जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इतने बड़े बड़े संत हुए, इतने बड़े बड़े ऋषि हुए जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उनको पूरी दुनिया जानती है, उनसे प्रेरणा लेती है, उनसे सीखती है कि जीवन कैसे जी जाती है। और हम अभी भी वही जाति व्यवस्था में अटके हुए हैं। यहाँ जाति पूछ के मारा गया, और पहलगाम हमला जब हुआ था तो वहां पे धर्म पूछ कर मारा गया था, इतने लोगों को मारा गया था। कहां गई मानवता? ये मानवता नहीं। और ये चाहे किसी के साथ अत्याचार हो, चाहे वो SC ST के साथ हो, OBC के साथ हो, किसी भी कैटेगरी के साथ हो, वो शर्मसार है, वो गलत है, और इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। और इसी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को बचाने के लिए बाबा साहब जो थे वो भी इसके खिलाफ बहुत लड़ाई लड़े थे, बहुत आवाज उठाए थे। जहां नहीं जाना था वहां भी जाकर इन्होंने प्रचार प्रसार किया और मानवता को, ये जाति वर्ण व्यवस्था को एकजुट करने के लिए, मानवता को सही राह पर लाने के लिए बहुत सारा मेहनत किए थे, पूरा जीवन लगाए थे इन्होंने। फिर भी वही हाल, आज भी वही हाल है। सारे ब्राह्मण वैसे नहीं है, लेकिन कुछ रूढ़िवादी हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि दूसरे कोई भी कैटेगरी के हो जो हमारे तरह कथा कह सके, मंत्र उच्चारण कर सके।
हमारे स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में तो आप सुने ही होंगे। वो तो अमेरिका के शिकागो तक पहुंचे थे और शिकागो में भी उन्होंने जब भाषण दिया था तो वो भी मानवता को बचाने के लिए, मानवता को बनाने के लिए ही भाषण दिया था। मानवता को ऊंचा उठाने के लिए ही उन्होंने बोला था, मानवता के ही बारे में उन्होंने बताया था, समझाया था कि मानवता क्या होती है। फिर भी आज वही हम हैं, फिर भी आज हम वहीं पर अटके हुए हैं जहां पहले थे। और बाबा साहब तो लास्ट में तो उन्होंने हिंदुओं को समझाते 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 उन्होंने तो बहुत कोशिश किया, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। क्योंकि वो जानते थे कि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है कि जिनमें आजादी है, जिनमें ज्ञान की बात होती है, मानवता की बात होती है, और खुल के किसी के सामने कुछ भी कहने की उसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, कोई बंधन नहीं है बौद्ध धर्म में। तो उन्होंने बौद्ध धर्म में ही लास्ट समय को अपना व्यतीत किया और लास्ट समय इसी धर्म में होकर उन्होंने अपना बलिदान दिया। कहाँ गई मानवता? हम मानते हैं, बाबा साहब की जय बोलते हैं, कबीर साहब का भजन सुनते हैं, उनका भक्ति मार्ग जो है वे संत है, ये भी इतना बोल गए मानवता के बारे में। कहाँ गई मानवता? इनको हमको समझने की आवश्यकता है और हर आदमी को इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। जय